हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्लास 9 की मैथ के एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कार्ड सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब, आप अगर ये दो सर्कल है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके अगर कार्ड बराबर है तो कॉर्ड किसको कहते हैं पहले देख लेते हैं। जैसे ये सर्कल है हमारा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेंटर और ये हो गया हमारा रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। तो हम अगर सेंटर को ओ मान लेते हैं तो ये ए हो गया, और इसको अगर बढ़ा देते हैं तो यहाँ से बी। तो ए बी जो हमारा क्या हो जाएगा? डायमीटर। क्या हो जाएगा? डायमीटर। और हमारा ए ओ और ओ बी ये क्या हो जाएगा? रेडियस। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। मतलब कोई भी अगर लाइन है जो सेंटर से होते हुए एक सरकमफेरेंस मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाती है और सेंटर से पास हो, उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। और सेंटर से सरकमफेरेंस की जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ये बेसिक नॉलेज के लिए है, इतना समझिए। और दूसरी बात, कॉर्ड्स किसको बोलते हैं? अगर वही जो डायमीटर की तरह काम करता है, अगर वो सेंटर से ना पास हो, जैसे एक सरकमफेरेंस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, यहाँ से दूसरे पार्ट में, बस सेंटर से वो टच ना करे, तो ये क्या कहलाता है? कार्ड। सर्किल को पार्ट्स में डिवाइड करने वाले को क्या बोलते हैं? कार्ड बोलते हैं। तो अगर सबसे बड़ा कार्ड, सबसे लार्जेस्ट कार्ड देखा जाएगा तो कौन सा होता है? डायमीटर होता है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में कि इफ़ दे हैव द सेम रेडियस प्रूव द इक्वल कार्ड्स सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर कार्ड्स इक्वल हैं किसी सर्कल में तो वो एंगल जो सेंटर पे बराबर बनाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए हम पहले सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। आपको प्रॉपर एक सर्कल बनाना पड़ेगा, अच्छे से पूरा दिखना चाहिए वो। सेट। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर। हमने एक कार्ड ये ले लिया और दूसरा कार्ड दूसरे कैसे ले लेते हैं, ये दूसरा कार्ड हमने ये ले लिया। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। हम चलिए इसको सेंटर से मिला देते हैं, इसको ऐसे मिलाइए, इसको यहाँ मिला। ठीक, अब इसका नाम दे दीजिए। जैसे ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप कोई भी नाम दे सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम देने से। अब देखिए इसमें दिया हुआ है क्या कि जो कार्ड ए बी है और बी सी कार्ड, ये दोनों आपस में बराबर है। तो जो पहले गिवन है उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है? ए बी एंड बी सी कार्ड्स आर इक्वल। क्या होंगे ये सब? दोनों, ये दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तब हमको बस प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों जो है बराबर होंगे। मतलब अगर मान लीजिए एंगल 1 है, एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर होना चाहिए, ये हमको शो करना है। तो गिवन में ये हो गया। तो हम चलिए इसको पहले ऐसा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ बी। ठीक है, तो चलिए उसमें देख लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या है? बी सी है, ऐसा दिया हुआ है। ये लिख देंगे गिवन, क्योंकि दोनों कार्ड्स बराबर हैं, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा ए ओ इक्वल टू ओ सी। ऐसा क्यों है? ए और ओ सी क्या? रेडियस। तो रेडियस आपस में हमेशा बराबर रहेंगे, कहीं भी से वो रेडियस आर इक्वल, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा ओ बी जो है, ओ बी दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो ओ बी क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो ओ बी इक्वल टू ओ बी, इसको क्या लिख लेंगे? कॉमन। ठीक, चलिए तो अब ये ट्रायंगल जो हो गया, ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा साइड हो गया, तीनों साइड को। तो बाई ट्रिपल एस, यस एस एस, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी ओ बी के। देखिए ये होता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ठीक, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये होता है कि दोनों का जो, जैसे दो चीज़ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनका शेप और साइज, उनके सारे एंगल बराबर है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके सारे साइड्स आपस में बराबर होंगे। जैसे उनके साइड बराबर हो, उसका एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं एंगल
AOB इक्वल टू एंगल COB, और हमको यही प्रूव करना था, इसको लिख देंगे बाई CPCT। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कांग्रुएंट सर्किल आर सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक पहले क्वेश्चन का रिवर्स है, मतलब वाइस वर्सा है, क्योंकि उसमें बोला था कॉर्ड्स आर इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल दोनों बनाएंगे। इसमें बोला है कि कॉर्ड्स जो है, कॉर्ड्स हमको इक्वल दिखाने हैं, इसको सेंटर पे एंगल इक्वल है। तो इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है इसमें? गिवन हमारा है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, ये हमारा गिवन है। ठीक है, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि AB इक्वल टू क्या होगा? BC। चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको पहला ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को लेके कांग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए इन ट्रायंगल AOB एंड COB, तो इसमें देखिए पहला है कि OB कॉमन है दोनों में, OB इक्वल टू OB। ठीक, दूसरा AO इक्वल टू OC हो जाएगा, क्योंकि क्या है? रेडियस है, और इसको लिख दीजिए कॉमन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। फिर तीसरा क्या होगा? जो एंगल दिया वो हमको क्या दिया? एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB, ये हम लिख देंगे गिवन। तो हमको तीन चीज़ चाहिए, तीनों मिल गया। हमको क्या मिला? साइड एंगल साइड मिला, तो बाई साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी क्राइटेरिया या कांग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। तो जैसे ये कांग्रुएंट हो जाते हैं, जैसे कोई दो ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट, तो इसका मतलब उसके तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इस एंगल क्या हो जाएगा? साइड क्या हो जाएगा? AB बराबर BC बाई CPCT। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोनों के दोनों। तो इस तरह से हमारा 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है क्लास 9th NCERT मैथ की। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम देखेंगे 9.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, पढ़ते रहिए।